यूट्यूब चैनल भारत नेट बैंकिंग में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर आज हम जानने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में अलग अलग स्कीम जो होती है उसकी इंटरेस्ट रेट हाल में क्या है, उसकी पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। जिसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसकी मदद से आप जैसे क्लिक करोगे तो यही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर ले आएगा। उसमें आपको जो इंटरेस्ट अभी चल रही है वो आपको दिखाई देगी। तो क्या है इंटरेस्ट, जिसमें आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं तो उसमें इंटरेस्ट क्या है, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें आपको जॉइंट या सिंगल अकाउंट आप खोल सकते हो। तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है उसमें मैक्सिमम 500 रुपये आप खाते में रख सकते हैं और 4% इंटरेस्ट रेट है। वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भारत की एक भी बैंक ऐसी नहीं है जहां पर आपको फुल सिक्योरिटी के साथ 5% ब्याज जो आपका परसेंटेज है वो इंटरेस्ट रेट है वो दे पाए। भारत की नंबर 1 बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको 2.7% इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग रिटर्न, यानी कि आप आरडी करते हो तो आरडी पर क्या इंटरेस्ट रेट है, तो आप आरडी पर 5.8% का इंटरेस्ट मिलता है, जो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी 3 महीने में कंपाउंड होता है। इसमें आप कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा का इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहो इतनी की आरडी कर सकते हो। उसके बाद आता है टीडी, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट। उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, तो उसमें 3 प्रकार के इंटरेस्ट रेट है, जिनमें आपको 1 साल का आप टीडी करते हो तो आपको 5.5%, 1 साल से 3 साल तक 5.5%, और 5 साल का करते हो तो 6.7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा है और एक भी बैंक में ऐसा इंटरेस्ट रेट नहीं है। उसके बाद नेशनल सेविंग मंथली स्कीम अकाउंट, उस अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, उसमें आपको 6.6% का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको मैक्सिमम इसमें आपको 4 लाख से ऊपर आप उस अकाउंट में पैसे नहीं रख सकते। और आपके पास जॉइंट अकाउंट है उसमें तो आप 9 लाख रुपये तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और कम से कम आपको 1000 रुपये का तो उस अकाउंट को खोलने के लिए 1000 रुपये को कम से कम चाहिए। उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन स्कीम। उसमें आपको इंटरेस्ट रेट 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आप कम से कम 1000 रुपये तक उसमें अमाउंट डाल सकते हो, और अधिक की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो। उसके बाद आता है पब्लिक प्राइवेट फंड, यानी कि पीपीएफ में आप 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आप कम से कम 1 साल में 500 रुपये तक पे कर सकते हो, और अधिकतम 1.5 लाख कर आप डिपॉजिट कर सकते हो, जो फाइनल ईयर में डिपॉजिट होगा, यानी कि 1 साल में आप 1.5 लाख से ऊपर जमा नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। उसमें आपको 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और मैक्सिमम आप 250 रुपये का डिपॉजिट करना है, और अधिकतम आप 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
नेशनल सिविल सर्टिफिकेट में आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इसमें आपको कम से कम 1000 का डिपॉजिट आप कर सकते हो। उसके बाद आता है केवीपी। केवीपी मतलब है किसान विकास पत्र। केवीपी में आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा है और कम से कम आप 1000 रुपये तक उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। उसमें आपको 10 साल और 4 महीने में पैसे आपको जितने भी आपने डाले वो डबल हो जाएंगे। और ऐसी बैंक की वीडियो जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसमें मैं बैंक की हर एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको देता हूँ और अपडेट करता रहता हूँ। बैंक की हर एक इंफॉर्मेशन और पोस्ट की वो SBI, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, सभी बैंक की वीडियो में इसमें यूट्यूब में डालता ही रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।